हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो आपको पता है कि भारत में पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन रही, पहली महिला कौन रही जिसने बजट पेश किया, सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, भारत में पहली बार इनकम टैक्स किसने लगाया, भारत में पहली बार कैग जैसा पद कब बना, वो मौर्यों के समय बन गया था या मुगलों के समय बना, ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। भारत में ये नीति कटौती, मितव्ययता कटौती और प्रतीक कटौती क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको विपक्षी नहीं रखता, सरकारी पक्ष भी रख सकता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे हम एक ही वीडियो में। आज ये पॉलिटी की क्लास है, क्लास 17 है। इससे पहले जो जितनी भी क्लासें हैं 1 से लेकर 16 तक, आप ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ जा करके देख लीजिए। अब कहने को ये क्लास पॉलिटी की है और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बजट। ये क्लास आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इतिहास में जो आधुनिक भारत आप देखेंगे तो वहाँ से भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर अभी आपने हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना चैनल ये फैलेगा उतना हमें हौसला बढ़ेगा और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा है, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड अभी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मैं थंबनेल में दे दूँगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको पर्सनली नोट्स शेयर कर दूँगा। अदरवाइज़ आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए। मैंने जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखी हैं। अगर आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में इसको लिख लेंगे तो आपको अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जगह कम है, समय बचाने के लिए चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिखी हुई हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो आप कॉपी पेन लीजिए और उसके साथ साथ लिखिए। अगर अभी आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद तसल्ली से उसको पढ़ लीजिए। बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है एक ही क्लास में। चलिए, तो बजट की हम बात कर रहे हैं, सिलसिलेवार चलते रहेंगे। बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है बुजेटू। बुजेटो ही बाद में ब्रिटिश कल्चर में गया, वो बजट हो गया और हमने भी उसको हूबहू अपना लिया। भारत में सबसे पहले जो बजट रखा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो 1860 में जेम्स विल्सन ने रखा था। ये लॉर्ड कैनिंग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वित्तीय सदस्य थे। उन्होंने वित्तीय सदस्य के रूप में 1860 में पहली बार भारत का बजट रखा था। इन्हीं की सिफारिश पर आ गए आप, बड़ी जल्दी आ गए, वालेकुम सलाम। इन्हीं की और सत श्री अकाल ज्ञानी जी की हाल बढ़िया। चलें, तो इन्हीं की सिफारिश पर 1861 में पहली बार इनकम टैक्स भारत में लागू किया गया था। आइए आइए आइए। तो इन्हीं की सिफारिश पर पहली बार 1861 में इनकम टैक्स लगाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में जेम्स विल्सन की सिफारिश पर। बैठिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा आर्टिकल 265। एक्चुअली आर्टिकल 265 जो है वो हमारे यहाँ बजट का आधार है। कैसे है कि आर्टिकल 265 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी टैक्स संसद की मंजूरी के बिना ना तो लगाया जाएगा और ना ही कोई टैक्स है तो उसकी दर बढ़ाई जाएगी। ना तो कोई नया कर लगाया जाएगा और ना किसी वर्तमान कर की दर बढ़ाई जाएगी। किसकी मंजूरी के बिना? संसद की मंजूरी के बिना। आर्टिकल 265 एग्जाम में खूब आता है। अब 26 नवंबर सन 1947 को भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद आज़ाद भारत का जो बजट पहली बार पेश किया वो 26 नवंबर सन 1947 को R.K. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया। इतिहास में दर्ज हो गई है, क्वेश्चन खूब आता है। ठीक है, उसके बाद वित्त मंत्री बने डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जो बने जॉन मथाई बने। जॉन मथाई जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, आप लोग जानते ही हैं ना। भारत गणतंत्र बन गया। तो एक कई बार सवाल आया है कि आज़ादी के बाद पहला भारतीय जिसने बजट पेश किया तो षणमुगम शेट्टी। आज़ादी के बाद पहला भारतीय जिसने गणतंत्र का पहला बजट पेश किया, यानी कि संविधान लागू होने के बाद पहला बजट पेश किया, तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, सन 1950 में। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे हैं जो प्रधानमंत्री तो थे ही थे, उन्होंने वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखा, अर्थात प्रधानमंत्री के साथ साथ वो वित्त मंत्री भी रहे। 3 थे, नेहरू। अच्छा, एक सवाल ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन जो थे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री थे। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं है, आप सर्च कर लीजिए। उसमें मनमोहन सिंह जी भी थे, मोरारजी देसाई भी थे और भी कोई रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वो वित्त मंत्री भी थे और वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया। तो ये थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह। चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिखी हैं यहाँ पर, ताकि कम जगह पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा एकवर्थ समिति 1921। ब्रिटिशर्स रूलिंग के दौरान ही एकवर्थ के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। उसको ये जो है कि काम दिया गया था कि आप रेल बजट, आम बजट, इनको बेहतर तरीके से पेश करने के लिए या बजट की बेहतरी के लिए आप जो ज़रूरी सुझाव हैं वो दीजिए। तो एकवर्थ समिति ने बहुत सी सिफारिशें दी थी, लेकिन बजट में आपसे जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट वो पूछता है अक्सर कि भारत में पहली बार रेल बजट और आम बजट किसकी सिफारिश पर अलग हुए। अब ये रेल बजट, अच्छा आम बजट क्या हुआ आप लोग जानते हैं ना, 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में पूरे देश का बजट पेश करते हैं तो उसे आम बजट कहते हैं। पहले रेलवे का या रेलवे डिपार्टमेंट का जो बजट था वो भी इसी बजट के साथ पेश होता था, वो आम बजट ही था। बाद में रेल के बजट को अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया? ये तर्क ये दिया गया कि भाई रेलवे का जो कामकाज है ना, रेलवे का जो टर्नओवर है, कामकाज है, बहुत बड़ा है, तो और ये एक्चुअली फ़ायदे में भी चलता है, तो इसे अलग दिखाया जाए। रेलवे का जो फ़ायदा है वो आम बजट में मिल जाता है। इससे आम बजट में अगर घाटा कम हो रहा है, तो अगर घाटा ज़्यादा कम हो रहा है तो वो कम दिखता है, फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। तो उन्होंने कहा कि रेल बजट को जो है आम बजट से अलग कर दो। रेलवे का बजट अलग बनेगा, बनाएगा वित्त मंत्री बनाते थे। रेल बजट कौन बनाते थे आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सोचिए, नहीं तो मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो रेल बजट और आम बजट को अलग अलग तरीके से पेश करो, अलग अलग तरह से बनाओ, ये सिफारिश की थी 1921 में एकवर्थ कमेटी ने। अच्छा, कई बुक्स में क्या होता है, ये लिखा जाता है कि भारत में पहली बार रेल बजट और आम बजट एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में अलग हो गए, तो वो गलत है। ध्यान रखना, 1921 में इस समिति ने सिफारिश की थी। किधर गया ये, 1921 में इस समिति ने सिफारिश की थी कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दो। रेल बजट और आम बजट जो पहली बार अलग अलग पेश हुए वो 1924 में, 1924 में वो पहली बार अलग अलग पेश हुए थे। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। फिर से अब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद कई नए सुधार हुए हैं भारत में, प्रशासन में, राज्य व्यवस्था में। तो रेल बजट और आम बजट को फिर से एक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया वो अलग चीज़ है, जब आप यूपीएससी मेंस की वीडियो देखेंगे उसमें आपको बताएंगे। तो रेल बजट और रेल बजट और आम बजट जो हैं वो फिर से एक कर दिए गए। कहने का मतलब क्या है कि इन्हें फिर से एक साथ पेश किया गया। कब? पहली बार 1 फरवरी 2017 को। पहली बार नहीं कहेंगे कि अलगाव के बाद फिर से एक बार रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए गए 1 फरवरी सन 2017 को। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली इस समय वित्त मंत्री थे, पीएम नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। सरकार किसकी? एनडीए की। एनडीए 1 के एनडीए 2? अच्छा, कोई बताएंगे आप में से? आप भी कमेंट कीजिए। एनडीए 1 सरकार जो भारत में बनी पहली बार कब बनी? एनडीए 1 किसी को नहीं पता? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। हालांकि अटल जी 13 दिन के लिए 1996 में पीएम रह चुके हैं, लेकिन वो सरकार एनडीए की नहीं थी। बाद में 1998 में अटल जी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, कई पार्टियों का गठबंधन, उन्होंने सरकार बनाई थी। ये सरकार पहली बार 98 में बनी थी, ठीक है, ओके। तो अभी भी ये सरकार जो है, इस समय जो सरकार है एनडीए की है। तो 1 फरवरी 2017 को रेल बजट और आम बजट फिर से एक हो गए, ठीक है। अब 28 फरवरी को, हाँ ये मैंने 28 फरवरी 2 बार लिख दिया, 28 फरवरी को। अभी 28 फरवरी का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो बजट पेश होता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को होता था। अब अगर 28 फरवरी को संडे आ गया या कोई छुट्टी आ गई तो 27 को हो जाएगा, 27 को भी संडे या कोई छुट्टी आ गई। अब संडे या 27, 28 दोनों दिन तो हो नहीं सकता। सपोज 28 को संडे है, 27 को कोई छुट्टी है, तो 26 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा। कहने का मतलब है लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी मंथ। तो हमारे यहाँ आमतौर पर जो बजट पेश होता था फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश होता था, तो आमतौर पर 28 फरवरी होती थी, ठीक है। लेकिन ये चलन कब से हुआ कि हमने 28 फरवरी को या फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को बजट पेश करना है? 1959 में। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का बजट था? 1959-60 का। पूछ सकता आपसे 1959-60 का। इस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यूपी में आरओ एआरओ की वैकेंसी आ रखी है, और भी बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। उत्तराखंड में ईओ एआरओ आरओ की वैकेंसी आ रखी हैं। उत्तराखंड में एसआई वगैरह की वैकेंसी आने वाली हैं।
इसके अलावा यूपी पैट, डीएलएड, जितने भी दुनिया जहान के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन यूपी पीसीएस तक आपको इस वीडियो की हेल्प मिलेगी। चलेंगे आगे। अच्छा, सुबह 11 बजे पहले बजट पेश होता था, शाम को 5 बजे। तो हमारा बचपन था, शाम को 5 बजे बजट आता था, तो टेलीविज़न पर पूरे दिन बजट ही चलता रहता था, और शाम को भी अगर चित्रहार या फिल्म आनी है तो वो नहीं आता था। तो वो बजट का जो दिन होता था हमारे लिए बड़ा कष्टकारी होता था। क्या कि आज टीवी पे कुछ नहीं आया, ले दे के एक दूरदर्शन होता था, उसमें पहले बजट भाषण लाइव होता था और उसके बाद फिर बजट पर डिस्कशन होते थे, और अगले दिन अखबार में कुछ नहीं आता था। अमर उजाला अखबार आता था, उसमें एक पेज आता था रंगायन। अमर उजाला एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें हर संडे को, ये पता नहीं सैटरडे को, एक पेज आता था रंगायन। अब तो आना, तो उसमें जो अपना बॉलीवुड है उससे रिलेटेड स्टोरीज लिखी होती थी, उन्हें हमें पढ़ने का शौकीन था। वहीं से सीखे हमने साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी वगैरह वगैरह ना, बचपन था वो। ओके, अब बजट का इंतजार रहता है, क्योंकि अब पढ़ना होता है और पढ़ाना होता है, बजट कब पेश होगा। तो जिस चीज़ से बचपन में पहले बचते थे, अब उसको लाइव बैठ के देखते हैं क्या क्या नया आ गया है। ओके, खैर, तो सुबह 11 बजट जो पेश करना शुरू किया वो 1999 में एनडीए सरकार थी, और उस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी। ठीक है। अच्छा, फिर से, हाँ मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, रिपीटेशन हो गया। चलो, फिर से रेल और आम बजट एक साथ पेश किए गए 1 फरवरी 2017 को। और कौन से वित्तीय ईयर का बजट पेश किया गया? 2017-18 का। ओके, 1 फरवरी को पहली बार बजट पेश किया। हाँ, यस। अब अरुण जेटली के समय में एक नया चेंज हुआ कि अभी जो बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश हो रहा था, अब इन्होंने कहा भी हम फरवरी का जो पहला वर्किंग डे होगा ना, उसमें बजट पेश करेंगे। पहले क्या हो रहा था? फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होगा, उस वर्किंग डे में बजट पेश होगा। अब फरवरी के पहले वर्किंग डे में बजट पेश होगा। तो ऐसा क्यों किया गया होगा? आप में से कोई विद्वान बताएंगे? है ना आसिया, मुझे एक चाय दे दो। आप में से कोई विद्वान, नहीं चलने दो इसको, आप में से कोई विद्वान बताएंगे कि 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को बजट क्यों पेश किया गया? उसकी वजह ये थी कि जब हमारे 28 फरवरी को बजट पेश होता है ना, तो एक्चुअली बजट संसद में पेश करना, संसद से उसकी मंजूरी लेना, मंजूरी लेने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर कराना, उसके बाद फिर से डिपार्टमेंट्स को बजट जारी करना, उसमें बहुत समय लग जाता था। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है, पता चला अप्रैल के आखिर तक बजट पास होने का प्रोसेस ही चल रहा है। तो अप्रैल के महीने में बहुत सारे सरकारी कामकाज रुक जाते थे कि साहब बजट नहीं है, बजट पास नहीं हुआ है। तो इस समस्या से बचने के लिए 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, ताकि 1 अप्रैल तक आते आते बजट की सारी औपचारिकताएं खत्म हो जाएं। ठीक है, और कोई खास बात नहीं थी इसमें। तो अब जो बजट हमारे यहाँ पेश होता है 1 फरवरी को या फरवरी के पहले कार्य दिवस को, ये काम भी माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने ही 2017 में शुरू किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किए हैं वो मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं 10 बार, और दूसरे नंबर पर हैं पी चिदम्बरम। साउथ इंडिया के नेता हैं ये। इन्होंने एक बार कांग्रेसी नेता हैं, एक बार कांग्रेस से अलग होकर के अपनी अलग पार्टी बना ली थी, बाद में फिर कांग्रेस के साथ आ गए थे। ठीक है, एक बार रोक दो इसको। तो अब एक शब्द आता है फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष, देखो कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से होता है। 1 जनवरी से, शांत रहिए प्लीज़, कैलेंडर ईयर जो होता है वो शुरू हो गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो होता है वो कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर या बैंकों का लेखा वर्ष या बैंकों का अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, उसी में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष कब से कब होता है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर या बैंकों का अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। उसी तरह से गन्ना वर्ष कौन सा होता है बताइए? गन्ना वर्ष कब से शुरू होता है? गन्ना सत्र या गन्ना वर्ष शुरू होता है, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक हमारे यहाँ गन्ना वर्ष माना जाता है। चलें आगे। तो हमारे यहाँ जो बजट जो हमारा वो जो फाइनेंशियल ईयर है या बैंकों का लेखा वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ 1967 से। 1 अप्रैल 1967 में क्या बदलाव हुआ फाइनेंशियल ईयर में? 1967 या 1967 से पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर या बैंकिंग अकाउंट ईयर होता था वो 1 मई से होता था, 1 मई से 30 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद 1967 से इसको बदल दिया गया। अब ये शुरू हो गया हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कौन सा वर्ष? वित्तीय वर्ष। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बैंकों का वर्ष या वित्तीय वर्ष या बजट वर्ष या बैंक लेखा वर्ष हमारे यहाँ शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1967 से ये शुरू हुआ 1 अप्रैल से। उससे पहले 1967 से पहले ये शुरू होता था 1 मई से।
कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से, आरबीआई का ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से, और गन्ना वर्ष जो शुरू होता है, आइए गन्ना वर्ष जो शुरू होता है 1 अक्टूबर से। मैं आपको अभी याद ही कर रहा था, बहुत लंबी उम्र है आपकी, बैठिए। चलिए अच्छा, अब एक सवाल आता है कि बजट का रोल क्या है, महत्व क्या है बजट का। नहीं, दोनों अलग चीज, बजट का रोल अलग हुआ और बजट का महत्व अलग हुआ। हालांकि आपसे ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस में पूछेगा कि भारत में बजट की भूमिका क्या है, या सरकार में या प्रशासन में बजट की भूमिका क्या है, या बजट का रोल या बजट का महत्व क्या है। तो अभी इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जब मेंस के लिए पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। फिर भी बजट का महत्व क्या है, देखें बजट एक प्लानिंग ही तो है, योजना तो है एक बजट एक प्लानिंग। हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो 6 महीने भर की प्लानिंग बना लेते हैं, जो हमारा शेड्यूल होता है वो 6 महीने भर का प्लानिंग ही तो होती है। उसी तरह से बजट जो है वो प्लानिंग है। इस प्लानिंग में सरकार ये बताती है कि साहब पिछले साल हमने क्या किया, खजाने की सुरक्षा हमने कैसे की, जो हमारे पास पैसा था उसको हमने किस तरह से खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, इस साल हम पैसा कहाँ कहाँ से जुटाएंगे, कितना खर्च करेंगे, किन किन योजनाओं पर खर्च करेंगे। एक तो महत्व इसका ये है कि सरकार के काम जो हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं, किसी तरह के भ्रम की कोई ज़रूरत होती नहीं है, सरकार की प्लानिंग स्पष्ट हो जाती है। दूसरा महत्व इसका ये है कि जो सरकारी खजाना है, बजट, संसद जब बजट पास करती है पूरी तरह से योजना बना के, कि तो जो सरकारी खजाना है उसमें हम ये ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन से काम हमारे ज़रूरी हैं, उन कामों को पैसा दे दिया जाए, और किस काम को कितना पैसा दिया जाना है वो पैसा उसको दे दिया जाए, ठीक है साहब। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है बजट का, कि बजट जब पेश होता है तो संसद को, मीडिया को, जनता को मौका मिल जाता है अपनी सरकार की कुशलता को जानने का, अपनी सरकार की कुशलता को, किफ़ायत को और ईमानदारी को जानने का मौका मिल जाता है कि हमारी सरकार कितनी कुशल है, यानी कम से कम पैसे में उसने कितनी अच्छी तरह से कामों को किया है, कितनी किफ़ायती है, यानी फिजूल खर्च तो उसने नहीं किया है, और सरकार हमारी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, या कम अच्छी है कम बुरी है, इस चीज़ सबको जानने का मौका मिल जाता है हमें, ठीक है ना। अब इस सब को जानने के तरीके क्या हैं, तमाम तरह के प्रस्ताव, क्या लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उद्यम जैसी समितियां, वो इसी वीडियो के अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो बजट का महत्व सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये एक सरकार को योजना दे देता है, और दूसरा सरकार पर फाइनेंशियल कंट्रोल रखने का ये तरीका है। ओके, आगे चलें। नहीं, इसी पार्ट में चल रहे हैं अभी, पार्ट सेकेंड बाद में बनाएंगे, तो आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजट बनाने का जिम्मा किसका है। देखो, 2 तरह के सवाल हैं। एक तो पॉलिटी में या लोक प्रशासन में ज़्यादा पूछता है आपसे कि बजट बनाने का जिम्मा किसका है। देखो, अगर हम कहें देश के बजट बनाने का जिम्मा तो वो वित्त मंत्रालय का है, लेकिन अगर किसी मंत्रालय या विभाग का बजट बनाने का जो जिम्मा है वो है उस मंत्रालय के सचिव का। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर पूछे कि मंत्रालय में बजट बनाने का जिम्मा किसका है, तो मंत्रालय के सचिव का। जैसे मान लो शिक्षा मंत्रालय है, उसका बजट बनना है, तो शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्रालय का सचिव का जिम्मा है, वो उसका बजट बनाएगा। अगर वो पूछे कि सरकार में बजट बनाने का जिम्मा किसका है, तो वित्त मंत्रालय का। अब वो केंद्र सरकार पूछे तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय, और राज्य सरकार पूछे तो राज्य का वित्त मंत्रालय, ठीक है। एक बात, अब बजट बनता कैसा है, तो इसके लिए खैर बहुत लंबे प्रोसेस को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त में बजट बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जुलाई अगस्त में वित्त मंत्रालय जो है हमारे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को और सभी राज्यों को एक फॉर्मेट दे देता है, और उसमें उससे पूछता है कि भाई पिछले साल आपने क्या क्या खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया, कितना खर्च किया, कुछ घटा बढ़ी है तो बताओ, और इस साल आप क्या कर रहे हो, और अगले साल आपकी क्या क्या योजनाएँ हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी, ये क्या क्या आपके अनुदान हैं, क्या क्या ग्रांट्स आप मांगना चाह रहे हो, क्या क्या पैसा हमसे मांगना चाह रहे हो। तो सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय वित्त मंत्रालय को अपनी डिमांड्स दे देते हैं। वित्त मंत्रालय जो है उन्हें एक करता है, उसमें कुछ काट छांट करता है, और अपने हिसाब से वो सभी को बजट जो है वो जारी कर देता है। और बजट जारी तो तब होगा ना जब संसद पास कर देगी। बजट को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद उसको संसद में पेश करता है या संसद में रखता है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय की भूमिका ये है। हमारे यहाँ बजट बनाने के लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय है, ठीक है। फिर से मैं बता दूंगा आपको, कंफ्यूज मत होना, कि सरकार में, मंत्रालय में बजट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मंत्रालय के सचिव की, ठीक है। और कोई कहे देश में, या सीधे सीधे पूछे सरकार में बजट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वित्त मंत्रालय की, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय हमारे यहाँ, निर्मला सीतारमण जी, है ना। अब देखें ना आप, जैसे आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं ना, तो डिग्री कॉलेज में आप जाते हैं या इंटर कॉलेज में आप जाते हैं,
तो वहाँ पर लिखा रहेगा, एक तो प्रिंसिपल होंगे, फिर बॉटनी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते ना। क्यों बांटे हमने? भाई महाविद्यालय हज़ारों छात्र वहाँ पर हैं ना, तो हमने कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए अलग अलग विंग उसकी बांट दी। उसी तरह से जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं ना, अगर उनका आकार बहुत बड़ा हो जाए, काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो भी अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग विंग्स बांट लेते हैं। तो उसी तरह से वित्त मंत्रालय में भी अलग अलग विभाग है। वित्त मंत्रालय के 3 प्रमुख विभाग हैं। एक है, मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है, एक है आर्थिक कार्य विभाग, काय लिख दिया है, यहाँ पर रॉ की मात्रा लगा देना आप। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग। ये भी पूछ लिया एक आध बार कि इसमें से कौन सा वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है। ये अभी तो खैर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में नए पैटर्न लागू हो गए। उससे पहले जब पुराना पैटर्न था, एक सब्जेक्ट का पेपर होता था पीटी में और एक जीएस का पेपर होता था, तो हम लोग प्रशासन पढ़ते थे सब्जेक्ट में, तो ये खूब आता था इसमें से कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग है। वहाँ तो सब्जेक्ट में तो यही पूछता था कि जो व्यय विभाग का काम क्या है, राजस्व विभाग का काम क्या है और आर्थिक कार्य विभाग का काम क्या है। तो अब खैर आपको इतना गहराई में नहीं जाना है, आपसे ये पूछेगा कि इसके विभाग कितने हैं, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग। इसको आप ऐसे देखें जैसे शिक्षा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय के हमारे यहाँ कई सारे विभाग है। उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा माने यूनिवर्सिटी, माध्यमिक शिक्षा माने इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, प्राथमिक शिक्षा विभाग माने प्राइमरी और जूनियर, है ना, तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुर्वेदिक शिक्षा विभाग, तो अलग अलग बट गए ना। तो उसी तरह से ये भी वित्त मंत्रालय ने भी अपने काम को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग। इसमें बजट के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आर्थिक कार्य विभाग, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि वित्त मंत्रालय में बजट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है आर्थिक कार्य विभाग की। लॉक कर देना इसको, केवीसी में आदरणीय अमिताभ बच्चन की तरह, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय में सब ठीक है ना। वित्त मंत्रालय में बजट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आर्थिक कार्य विभाग की। और अंकित भाई सब ठीक है? रोजे तो नहीं रख रहे हो? ठीक है, ओके। कल भी रोजा था हमारे स्कूल में कुछ बच्चों का। अंकित भाई आप व्रत रख रहे हो? नवरात्र तो खत्म हो गए, अब कौन से व्रत आएंगे हमारे यहाँ हैं? करवा चौथ का आने वाला है, आप रखोगे? लड़के भी रखते हैं भाई, लड़के भी रखते हैं करवा चौथ का व्रत, है ना। तुम रखोगे? रोजे के लिए रखोगे? अच्छा हाँ विकास, तुम भी रखोगे क्या करवा चौथ का व्रत है? नहीं रख लेना, उस बहाने एक दिन पाचन तंत्र सही हो जाएगा। भाई उपवास का मतलब क्या है? उपवास के पीछे अगर साइंटिफिक देखो ना तो आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है, ठीक है। रख लेना, तुम रखोगे गौरव करवा चौथ का व्रत है? रखोगे? अच्छा कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 15 साल? अरे नहीं झूठ बोल रहे हो, 18-19 के तो हो गए होगे, ठीक है ओके। चलिए आइए इधर चलते हैं। तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है, शांत हो जाइए, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा, ओके, आर्थिक समीक्षा। तो इसकी बात आर्थिक समीक्षा, बजट भाषण, राज्यसभा का रोल, चर्चा, कटौती प्रस्ताव वगैरह, ये सारी बातें हम करेंगे अपने इसी क्लास के दूसरे भाग में। पहले क्लास में बस इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक जाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।